हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास +1 के लेक्चर नंबर 27 में हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 1। तो एक्चुअली जो मैथमेटिक्स है वो जहाँ एक तरफ कॉमन मैन की लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वहीं वो हर सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैथमेटिक्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई करके हम फिजिक्स में डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स में ऐसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे अगर आप देखें कि अगर हम जनरल बात करें कि से अगर आप सपोज दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोचेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरह के हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो अगर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से कोई एक सिलेक्ट करते हो दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए या एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए, तो उससे क्या होगा? तो उससे एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपकी एनर्जी सेव होगी। तो उसी तरह से जैसे ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी लाइफ में समय और हमारी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिक्स की सेम इम्पोर्टेंस है कि मैथमेटिकल रिजल्ट्स को अप्लाई करके हम फिजिक्स में कोई भी जो डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल्स है या कोई भी प्रॉब्लम है उनको इजी वे में, शॉर्टर टाइम में, इजी वे में, लेसर एनर्जी के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस कारण ये टॉपिक पर हमारी होल्ड होना ज़रूरी है। अब जैसे सबसे पहले बात करें इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, तो एक तो आपको कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स जो आप रूटीन में फिजिक्स में डिफरेंट सिंबल्स देखते हो, तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार की है, तो इसको देख के आप सिंबल्स के नाम याद रख सकते हो ना। तो एक तरफ तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, दूसरे लोअर केस वाले हैं ना, तो वो सिंबल्स दोनों तरह के दिए हुए हैं। तो आप इनको याद रखने की कोशिश कर सकते हो कि कौन सा सिंबल का क्या नाम है। अब अगर हम मैथमेटिकल टूल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें तो ये आप 9th या 10th क्लास में पढ़ते हो कि अगर ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेजन है तो इसकी रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो अगर यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही है ना, एक वैल्यू को नाम दे दिया हमने अल्फा का, तो अल्फा फर्स्ट रूट है ना इस इक्वेजन की, और x की दूसरी वैल्यू को हमने नाम दे दिया बीटा। ठीक है, तो एक प्लस साइन के साथ है, दूसरी माइनस है यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। तो अब यहाँ पे आपके देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेजन की इन जनरल दो रूट्स होंगी, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों रूट्स का सम क्या होगा? -b/a, और प्रोडक्ट होगा c/a। तो ये रिजल्ट्स आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं, तो ये याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज होगा ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है
तो यहाँ पर इन +1 +2 में यहाँ पर हम सिर्फ इसका एक पार्ट यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे है 1 ± x रेज टू पावर n है, तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 ± n इंटू एक्स है। पर ये रिजल्ट कब अप्लाई होगा? जब x की वैल्यू 1 से कंपैरेटिवली मच स्मॉलर है। तो इसके अदर टर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं, पर वो जब x की वैल्यू 1 से काफ़ी कम है तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी इतना पार्ट ही आपने याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम का। तो 1 ± x होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 ± nx। अब यहाँ पे n और x दोनों नंबर्स ही हैं और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में हो सकते हैं। क्लियर? अब इसको अप्लाई करते हैं। देख, अब जैसे 999 का हमने क्यूब निकालना है, ठीक है। तो अब 999 को हमने ब्रैकेट में 1000 - 1 लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं है ना, राइट साइड पे उसकी पावर 3 है। अब 1000 को हमने कॉमन निकाला, तो अब 1000 क्योंकि क्यूब से बाहर आ रहा है तो 1000 रेज टू पावर 3 इंटू 1 - 1/1000। अब 1000 का क्यूब 10 रेज टू पावर 9 हो गया और 1 - 1/1000 को 0.001 लिख दिया ना। अब क्योंकि ये अंडरलाइन वाली टर्म 1 के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई की तो पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। तो सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो इस तरह से आप, अब जैसे यहाँ पे देखिए दूसरी एग्जांपल में, अब जैसे 1.056 रेज टू पावर 1/3 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपने, है ना। तो 1 + 0.056 स्प्लिट कर लिया ना हमने। तो अब जो अंडरलाइन की टर्म है वो 1 से बहुत कम है, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई की। अब ये n है और ये x है, तो n × x करके ना 1, तो ये आंसर आ गया। अब जैसे ये फार्मूला दिया हुआ है हमें, अब इस केस में इसको सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। अब जो मैंने टर्म अंडरलाइन की है उस टर्म में, क्योंकि आपको डेल्टा थीटा मच स्मॉलर देन थीटा नॉट है ना, तो इट मीन्स डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी। इट मीन्स ये वाली जो टर्म है डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट वो 1 से काफ़ी कम है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करो तो 1 + 4 इंटू डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट -1 ये वाली टर्म है, तो माइनस कैंसल आउट, तो ये रिजल्ट बच गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला एट हाइट h हमें ये दिया हुआ है और h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली मच स्मॉलर है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो ये फार्मूला हमें दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से r को कॉमन निकालेंगे। अब क्योंकि r स्क्वायर से कॉमन आ रहा है तो ये r² हो गया 1 + h/r, तो r² कैंसल आउट हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो ये बचा ना। अब इसको ऊपर ले गए। अब क्योंकि h की वैल्यू r के मुकाबले क्या है, काफ़ी छोटी है, तो h/r रेशो 1 से काफ़ी कम है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अब ये पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन गया। तो इस तरह से जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हमें किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करती है, बट किस कंडीशन के अंडर, जब 1 ± x रेज टू होल पावर n में x 1 के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा हो, ओनली देन। अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो इसके बारे में भी आप काफ़ी फेमिलियर हो। तो अगर आपके सामने कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है ABC, तो ये जो एंगल है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज
कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना। अब इसी ट्राइंगल में अगर एंगल ये है फाई, तो फाई एंगल के लिए ये सामने वाली परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इट मीन्स इसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ना, ये वाला पी और ये वाला एच। कॉस फाई की वैल्यू ये वाला बेस और ये वाला एच। टेन फाई के लिए ये पी और ये बी। मीन्स ऐसे भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल हम जिसका साइन कॉस या टैन ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और उसके साथ वाली साइड हाइपोटेन्यूज एंड बेस है, तो वो ख्याल रखना है ना आपको। अब ये बातें भी आपको याद है कि कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल है, सीकेंट थीटा 1/cos थीटा के इक्वल है, कॉट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल है। तो ये रिजल्ट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये टेबल आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हो कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 90 डिग्री 1 है, कॉस 0 डिग्री 1 है, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, कॉस 45 डिग्री 1 है, कॉस 60 डिग्री 1/2 है, कॉस 90 डिग्री 0 है, एंड टेन 0 डिग्री 0 है, टेन 30 डिग्री 1/√3 है, टेन 45 डिग्री 1 है, टेन 60 डिग्री √3 है, टेन 90 डिग्री इनफाइनाइट है। अब आपको ये मालूम होगा कि हम, क्योंकि पूरा एंगल 0 से 360 डिग्री तक है ना, तो 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मींस वैल्यू होगी एंगल की 90 to 180, और इसमें सिर्फ साइन थीटा या कोसिकेंट थीटा वाली टर्म ही पॉजिटिव होगी ना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा या कॉट थीटा ही पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी टर्म्स नेगेटिव होंगी ना। तो ये रिजल्ट्स आप बेसिकली लोअर क्लासेस में डिस्कस करते हो। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 है, कॉस 360 डिग्री 1 है ना। और इसके साथ आप याद रख सकते हो कि जो साइन 270 डिग्री है वो -1 है, कॉस 270 डिग्री 0 है। और ये भी आपको मैंने फर्स्ट यूनिट के लेक्चर्स में बताया था कि जो एंगल है उसका सेक्साडेसिमल यूनिट तो डिग्री है, बट एसआई यूनिट रेडियन है, और 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल है। तो ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है 3/4, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो अगर tan थीटा 3/4 है तो इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अब tan थीटा अगर 3/4 है इट मीन्स परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। तो आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो इट मीन्स आप अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हो गया 3/5, कॉस थीटा 4/5। और याद रखना कि tan थीटा अगर 3/4 है तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री होती है ना। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर tan थीटा 4/3 है तो इट मीन्स इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है और ये हाइपोटेन्यूज है। और अगेन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। और जब tan थीटा 4/3 होगी तो थीटा 53 डिग्री है, ये याद रखना आपको रिजल्ट। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंगली 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंगली 3/5। अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -½ है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू +√3/2 है। अब जैसा मैंने नहीं बताया कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है या टैन है वो नेगेटिव होगा ना। तो अब कॉस 120 डिग्री मीन सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो इसका रंग नेगेटिव है ना। साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है +√3/2,
cos 150 डिग्री माइनस √3/2, sin 150 डिग्री प्लस हाफ। तो ये वैल्यूज जितनी इजीली याद कर सकते हो उतना आपको काम आसान होगा। अब ये आप लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर हम दोनों साइड्स को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करें तो ये वाली टर्म होगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड। तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये भी याद रखना कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा और माइनस थीटा में क्या फर्क है कि अगर मान लीजिए कि थीटा 30 डिग्री है तो माइनस थीटा माइनस 30 डिग्री है। तो अगर थीटा 30 डिग्री है पॉजिटिव तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और माइनस थीटा माइनस 30 डिग्री मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो ना। तो जैसा मैंने बताया कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा मीन्स अगर आपको साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो कौन सी होगी, माइनस साइन 30 के बराबर। और साइन 30 की वैल्यू हाफ है तो इट मीन्स आपका आंसर माइनस हाफ हो गया ना। कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री के बराबर, और कॉस 30 डिग्री √3/2 है। तो ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे ना। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने अभी मैथमेटिकल टूल्स के पार्ट 1 में डिस्कस की। तो बाकी पोर्शन हम सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू।